हाल ही में एक बड़ी चौंकाने वाली बात हुई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडर्स भारत आए और ये कोई चोरी छुपे वाली मीटिंग नहीं थी। वो सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर्स में बीजेपी और आरएसएस नेताओं से मिले। अब ये मीटिंग इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि इसमें दुनिया की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां शामिल थीं। देखिए, भारत की बीजेपी के हैं 14 करोड़ मेंबर्स और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के 10 करोड़। मतलब दुनिया में सिर्फ यही दो पार्टियां हैं जो 10 करोड़ मेंबर्स के इस खास क्लब में है। लेकिन बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है। इस मीटिंग का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। चीन का डेलीगेशन सिर्फ रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी से ही नहीं मिला, वो आरएसएस से भी मिले। आरएसएस को बीजेपी की आइडियोलॉजिकल बैकबोन मतलब विचारधारा की जड़ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि चीन भारत में पावर का असली सेंटर समझना चाहता है। और ये सब हो रहा है भारत चीन के बदलते रिश्तों के बीच। ये एक बड़ा संकेत है। जैसे दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू हो गई हैं। बॉर्डर पर भी ट्रस्ट बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन शक्सगाम वैली जैसे बड़े मुद्दे अभी भी अटके हैं, तो सब कुछ ठीक नहीं है। लगता है चीन एक मौके का फायदा उठा रहा है जो अमेरिका के हालिया बयानों से बना है। अमेरिका से आए कुछ बयानों ने भारत में उसकी अच्छी इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया है और इसी वजह से चीन को अपनी इमेज सुधारने का एक मौका मिल गया है। माना जा रहा है कि सीसीपी का ये दौरा एक बड़े समिट की तैयारी भी है। देखिए, 2026 में क्वाड समिट होगा या नहीं पक्का नहीं, पर भारत ब्रिक्स समिट होस्ट करने वाला है। यानी शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जैसे बड़े वर्ल्ड लीडर्स भारत आ सकते हैं। और ये नया वाला ब्रिक्स है जिसमें ईरान और यूएई जैसे नए देश भी जुड़ गए हैं। तो भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दो बड़ी ग्लोबल पावर उसे खींच रही हैं। तो 2026 में जो होगा वो शायद अगले 10 साल के लिए भारत की फॉरेन पॉलिसी तय करेगा।